वर्ष 2026 का सेना दिवस परेड न केवल पूर्व की उपलब्धियों का उत्सव मना रहा है, बल्कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन तथा ऑपरेशनल उत्कृष्टता के बल पर भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सेना की तत्परता पर भी जोर दे रहा है। और अब वो समय, देवियों और सज्जनों, जब हम जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेवानिवृत्त ऑनरेबल गवर्नर ऑफ मिजोरम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह is an alumni of Birla Public School Pilani, National Defense Academy Kharagwasla and Indian Military Academy Dehradun. He served as the 26th Chief of the Army Staff of the Indian Army. General V.K. Singh was commissioned into the 2nd Battalion of the Rajput Regiment on 14th June 1970. He is graduate of the Defense Services Staff College, Wellington. He is also a graduate of U.S. Army Rangers course at Fort Benning, United States of America, and U.S. Army War College, Pennsylvania. General Singh was awarded Yuddh Seva Medal for operations as part of Indian Peacekeeping Force in Sri Lanka, Ati Vishisht Seva Medal for distinguished service while commanding a counter-insurgency force in 2005, and Param Vishisht Seva Medal in recognition of his exceptional and distinguished services in the Eastern Theatre in 2009. He became Chief of the Army Staff on 31st March 2010 and retired on 31st May 2012. General Singh joined the Bharatiya Janata Party on 1st March 2014. और इसी बीच देवियों और सज्जनों, मिजोरम के माननीय राज्यपाल हमारे समक्ष पधार चुके हैं। माननीय, हम आपका हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। ऑनरेबल गवर्नर ऑफ मिजोरम। देवियों और सज्जनों, आज का परेड अद्भुत है, अभूतपूर्व है। रक्षा आत्मनिर्भरता की ओर तीव्र गति से अग्रसर नए भारत की सामरिक क्षमता का जीवंत प्रदर्शन है आज का ये परेड। राजस्थान की वीर वसुंधरा पर इसका आयोजन इसे और भी खास बनाता है। ये परेड हमारी सैन्य परंपराओं, राष्ट्र भावना एवं सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है, जो राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के प्रखर मार्गदर्शन में राज्य सरकार के अमूल्य सहयोग से संभव हो पाया है। देवियों और सज्जनों, अब हम प्रतीक्षारत हैं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी के। कुछ ही समय में उनका आगमन होगा। राजस्थान के प्रख्यात व्यक्तित्व श्री भजनलाल शर्मा जी का नेतृत्व केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि व्यावहारिक तथा संवेदनशील है, जो भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के गहरे मूल्यों में निहित है। भरतपुर जिले के छोटे से गांव अटारी में एक कृषि प्रधान ग्रामीण परिवार में जन्मे माननीय मुख्यमंत्री विरासत में मिली सेवा भावना के प्रतीक हैं, जिन्होंने दैनिक संघर्ष, परिश्रम और साधारण सफलताओं को बहुत नजदीक से देखा है, उन्हें जिया है। आपके माता पिता श्री कृष्ण स्वरूप तथा श्रीमती गोमती देवी ने बचपन से ही आपको एक सामुदायिक सेवा का पाठ पढ़ाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजनीतिक विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त की। 1993 में राजस्थान विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की। इससे पहले आपने 1989 में भरतपुर के MSJ कॉलेज से कला में स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। आपकी अकादमिक पृष्ठभूमि ने आपके विश्लेषणात्मक कौशल और राजनीतिक प्रणालियों की समझ के लिए एक मजबूत आधारशिला तैयार की, जो आपके राजनीतिक कैरियर में हमेशा महत्वपूर्ण साबित हुई। आपके जीवन यात्रा की शुरुआत अपने समुदाय से हुई, जहां आपने वर्ष 2000 से 2005 तक अटारी ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में कार्य किया। वर्ष 2010 से 2015 तक अटारी बाछबड़ी पंचायत समिति के सदस्य के रूप में भी आपने अपनी सेवाएं दी, जहां ग्रामीण आबादी को लाभ पहुंचाने वाली कई विकास योजनाओं को शुरू किया गया। दिसंबर 2023 में आप सांगानेर विधानसभा सीट से भारी बहुमत से निर्वाचित हुए।
राज्य में एक प्रमुख नेता के रूप में आपने निरंतर अपनी स्थिति मजबूत की। आपकी चुनावी जीत न केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि थी, बल्कि राजस्थान की जनता द्वारा आपके नेतृत्व पर रखे गए विश्वास और भरोसे का प्रतीक थी। 15 दिसंबर 2023 को आपने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। आपके नेतृत्व में राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचों की गुणवत्ता पर जोर देते हुए समग्र विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है। आपकी नीतिगत पहल समाज के सभी क्षेत्रों के सतत विकास और समृद्ध सुनिश्चित वृद्धि की तरफ अग्रसर है। शासन के प्रति आपकी प्रतिबद्धता केवल आर्थिक विकास तक ही सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक सुधारों तक फैली हुई है। महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के प्रबल समर्थक माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राज्य भर में महिलाओं की साक्षरता एवं स्वास्थ्य की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। देवी और सज्जनों, मंच की बाईं ओर से आगमन हो रहा है राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री का, और उधर सूरज मानो आज की परेड का आनंद लेने के लिए आतुर है। सुबह का मतलब केवल सूर्योदय नहीं होता, ये प्रकृति का वो करिश्मा है जब सूरज हर सैनिक को, हर नागरिक को ऊपर, सदैव ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। और इन्हीं प्रेरणादायक पलों के बीच आगमन हो रहा है राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। थल सेनाध्यक्ष एवं समस्त सैन्य परिवार की ओर से राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी का हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जिनके मार्गदर्शन में जयपुर 78वें सेना दिवस के ऐतिहासिक महोत्सव की मेजबानी कर रहा है। देवी और सज्जनों, सैन्य छावनी की सीमाओं से बाहर महल रोड पर आम नागरिकों के मध्य यह आयोजन 78वें सेना दिवस को और भी खास बनाता है। राज्य सरकार द्वारा की गई ये केवल एक प्रशासनिक पहल नहीं, बल्कि इनके हृदय से निकली भावना है जो सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति आपकी असीम श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। और अब हम प्रतीक्षारत हैं राजस्थान के माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ किसनराव बागड़े जी के आगमन की। माननीय राज्यपाल महोदय का जन्म महाराष्ट्र के एक साधारण कृषक परिवार में हुआ। गांव की मिट्टी में आपने जीवन के आरंभिक दिनों में ही श्रम, संघर्ष एवं सेवा का मूल्य समझ लिया था, और शायद यही कारण रहा कि आपका संपूर्ण जीवन जनसेवा के कार्यों को समर्पित रहा है। कृषि, डेयरी, सहकारिता आपके हृदय के अत्यंत करीब रहे हैं, और इन क्षेत्रों के विकास के लिए आपने महाराष्ट्र में जमीनी स्तर पर निरंतर कार्य किया है। ग्रामीण विकास सदैव राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय की प्राथमिकता रही है। कमजोर, पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए आपका योगदान अविस्मरणीय रहा है। महाराष्ट्र में सहकारिता आंदोलन को गति देने में आपकी भूमिका ऐतिहासिक रही। किसानों को दूध से संबंधित व्यापार प्रारंभ करने के लिए प्रेरित कर आपने दुग्ध विपणन को अत्यधिक बढ़ावा दिया, जिससे महाराष्ट्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली है। देवी और सज्जनों, माननीय राज्यपाल महोदय महाराष्ट्र से 6 बार विधायक रहे हैं, जिसके दौरान आपने जनसेवा के विभिन्न उपक्रमों पर कार्य किया है। आपने महाराष्ट्र सरकार में बागवानी मंत्री तथा खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री के अलावा महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी अपनी सेवाएं दी हैं। आगमन हो रहा है राजस्थान के माननीय राज्यपाल महोदय का। हम राजस्थान के माननीय राज्यपाल महोदय का हृदय से स्वागत, अभिनंदन करते हैं। गत माह 20 दिसंबर को सेना दिवस परेड के कर्टन रेजर कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, एंड आई कोट, राजस्थान शक्ति और भक्ति की भूमि है, एक ऐसी धरती है जहां हर गांव, हर ढाणी में हमारा सैनिक आपको जरूर मिलेगा। देशवासियों, 77 वर्षों में अनेकानेक शिखर भारतीय सेना ने लांघे। विश्व के अनेकों पटल पर अब भारतीय सेना है सबसे आगे। इस नवयुग में आगे बढ़कर
हमने रचे नए आयाम, छोड़ पुराना आलस, चल पड़े सशक्तिकरण के पथ पर सेनानी तमाम। उन्नति और अधिक आगे है करनी, रक्षा के क्षेत्र में देश की सूरत है हमें बदलनी। आत्मनिर्भर हो रही अब भारत की सेना, बदल दिए हमने सारे साज सामान, परिपाटी और जर्जर। अर्जुन, T90 टैंक्स, K9 वज्रा हो या ऑल टेरेन व्हीकल, हमने बर्फीली चोटियों, रेगिस्तान की रेत और जंगलों पर लिखा भारत नाम। अग्नि, ब्रह्मोस, आकाश, कॉन्कर्स ने नापे सारे ही आकाश। अब ना कोई लक्ष्य अभेद है, चाहे दूर हो या पास। सेनाएं सारी ही अपनी डटकर कर रही सभी चुनौतियों का सामना। समर्थ भारत की सक्षम हो सेना, हर भारतवासी करे यही कामना। और इसी बीच देवियों और सज्जनों, अब हम थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सैनिक स्कूल रीवा से शिक्षा ग्रहण करी। जनरल ऑफिसर ने नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला एवं इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से प्रशिक्षण हासिल कर सन 1984 में जम्मू और कश्मीर राइफल्स में कमीशन हासिल किया। आपको डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, आर्मी वॉर कॉलेज मऊ एवं यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी वॉर कॉलेज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से प्रशिक्षण हासिल करने का गौरव प्राप्त है। जनरल ऑफिसर को 2024 में परम विशिष्ट सेवा मेडल एवं 2021 में अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। आपको कश्मीर घाटी, राजस्थान, मणिपुर के कई ऑपरेशंस का कुशल नेतृत्व करने का गौरव प्राप्त है। आपको भारतीय सेना के आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी उपकरणों को भारतीय सेना में शामिल करने का भी गौरव प्राप्त है। आपने राष्ट्र निर्माण और सीमा प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए प्रमुख रणनीतिक और स्टाफ पदों का अद्वितीय नेतृत्व किया है। आपने 30 जून 2024 को भारतीय सेना के 30वें थल सेना अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। देशवासियों, आज की भव्य सेना दिवस परेड आपको यह आभास कराएगी कि भारतीय सेना किस प्रकार हिमालय की तरह अटल है, अडिग है, सीमाओं पर खड़ी है। किस प्रकार भारतीय सेना देश पर आए हर खतरे से, हर चुनौती से लड़कर अपने देश की रक्षा कर रही है। आज की परेड प्रमाण है कि किस प्रकार भारत की समर्थ एवं सक्षम सेना आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रही है। स्वदेशी हथियारों, उपकरणों से लैस आज भारतीय सेना रक्षा क्षमता को मजबूत कर देश को सुरक्षित कर रही है। आज की परेड में आप देखेंगे कि किस प्रकार भारतीय सेना के वीर सीमा पर डटे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माता हैं। स्वदेशी तोपें, मिसाइल्स और टैंक्स से किस प्रकार कर रहे ये वीर दुश्मन को भयभीत। आज की परेड साक्षी है कि मेक इन इंडिया का गौरव गान, ड्रोन्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, आर्टिलरी गन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी से लेकर रडार तक अब भारत में ही निर्मित है। सेना का परिश्रम और बलिदान है राष्ट्र की शान। तो आप सब तैयार रहें, क्योंकि आज की यह भव्य परेड आपको आधुनिक भारत की स्वावलंबी शक्ति का जीवंत प्रतीक से रूबरू कराएगी। आज भारतीय सेना स्वदेश निर्मित अत्याधुनिक हथियारों से हिमालय की चोटियों पर खड़े होकर एक अटल दीवार बन शत्रु की साजिशों को चीर कर रही है। तीव्रता से प्रहार कर सटीक निशाना साध रही है। रात के अंधेरे में जाग जाग रडार की चमक से चेतावनी हासिल कर मिसाइल्स के माध्यम से एक ही बार में
शत्रु का संहार करने में सक्षम हो रही है। थार के रेगिस्तान से उड़ती धूल से लेकर घने जंगलों में छिपी रहकर दुश्मन की हर चाल भेद रही है। और इसी बीच जनरल उपेंद्र द्विवेदी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल थल सेना अध्यक्ष हमारे समक्ष पधार चुके हैं। माननीय, हम आपका हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और अब थल सेनाध्यक्ष द्वारा देश की अक्षुण्णता के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर सैनिकों के परिजनों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। सर्वप्रथम सूबेदार मेजर पवन कुमार, 25वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट, सेना मेडल मरणोपरांत। सूबेदार मेजर पवन कुमार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू कश्मीर के कृष्णा घाटी गैरिसन में तैनात थे। दुश्मन द्वारा की जा रही भीषण गोलाबारी तथा ड्रोन हमलों के बीच अपनी उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए अपने सैनिकों को सामरिक रूप से पुनर्गठित किया। दुश्मन के मध्यम तोपखाने द्वारा की जा रही गोलों की बौछारों के बीच अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपने आखिरी सांस तक मोर्चे पर डटे रहकर अपने साथी सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की। गंभीर रूप से घायल होने के कारण अंततः आपने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। अनुकरणीय युद्ध कौशल, उच्च कर्तव्य परायणता एवं अदम्य साहस के लिए आपको मरणोपरांत सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी वीर माता श्रीमती किस्सो देवी और उनकी धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती सुषमा देवी। हवलदार सुनील कुमार सिंह, सेना मेडल वीरता मरणोपरांत। हवलदार सुनील कुमार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 237 फील्ड वर्कशॉप में तैनात थे। 9 मई 2025 को उनकी वर्कशॉप पर दुश्मन के भारी तोपखाने से गोलाबारी हुई। भारी गोलाबारी के बावजूद उन्होंने धैर्य बनाए रखा और सतर्क रहकर अपने कर्तव्य के प्रति अडिग रहे। देर रात लगभग 1 बजे उन्होंने दुश्मन के 6 ड्रोन्स अपनी वर्कशॉप की तरफ आते हुए देखे। त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने दुश्मन के उन ड्रोन्स की जानकारी अपने अधिकारी को दी। साथ ही भारी खतरे को भांपते हुए अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए उन्होंने ड्रोन्स पर सटीकता से हमला किया, किंतु दुश्मन के तोपखाने के गोले के एक टुकड़े से उन्हें गंभीर चोट आई। घायल होने के बावजूद उन्होंने दुश्मन के ड्रोन्स के स्थान और उड़ान पथ की जानकारी देना जारी रखा, जिससे ड्रोन्स को प्रभावी ढंग से नष्ट करने में मदद मिली। हवलदार सुनील कुमार ने अन्य सैनिकों की एवं देश की रक्षा के प्रति अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इस सर्वोच्च बलिदान, निस्वार्थ सेवा, अत्यंत वीरता एवं कर्तव्य परायणता के लिए हवलदार सुनील कुमार को सेना मेडल वीरता मरणोपरांत से अलंकृत किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती सुजाता कुमारी। लांस नायक दिनेश कुमार, सेना मेडल मरणोपरांत। ऑपरेशन सिंदूर के समय लांस नायक दिनेश कुमार 432 गन एरिया के फॉरवर्ड डिफेंडेड क्षेत्र में डिटैचमेंट पर तैनात थे। फायरिंग के दौरान दुश्मन के कुछ ड्रोन्स ने गन एरिया को घेर लिया।
दुश्मन की गोलाबारी के बावजूद लांस नायक दिनेश कुमार ने छोटे हथियारों से इन ड्रोन्स को निशाना बनाया और अपने कर्तव्य से बढ़कर अपने साथियों की जान बचाई। साथ ही उन्होंने दुश्मन के गन एरिया और पोस्ट को नष्ट करने के लिए तोपों में गोला बारूद भरना जारी रखा। इसके चलते दुश्मन के ड्रोन्स द्वारा मोटर बॉम्ब गिराए जाने के कारण लांस नायक दिनेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। 7 मई 2025 प्रातः 9 बजे वे वीर गति को प्राप्त हुए। असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए लांस नायक दिनेश कुमार को सेना मेडल वीरता मरणोपरांत से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी वीर माता श्रीमती मीरा और उनकी धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती सीमा। लांस नायक सुभाष कुमार 7वीं बटालियन जाट रेजिमेंट, सेना मेडल वीरता मरणोपरांत। 22 जुलाई 2024 की रात लांस नायक सुभाष कुमार जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के नजदीक चलाए गए घुसपैठ विरोधी अभियान में एक स्काउट के रूप में तैनात थे। अचानक उन्होंने भारी हथियारों से लैस आतंकियों की हलचल देखी। अद्भुत सामरिक सूझबूझ तथा साहस का परिचय देते हुए आपने आतंकियों को 30 मीटर के भीतर आने दिया और फिर अपनी सटीक और प्रभावी गोलीबारी से उन पर हमला कर दिया। आतंकियों की जवाबी गोलीबारी में भीषण रूप से घायल होने के बावजूद आपने आखिरी सांस तक लड़ते हुए 2 कट्टर आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। गंभीर रूप से घायल होने के कारण अंततः आप वीरगति को प्राप्त हुए। अदम्य साहस, अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा के लिए लांस नायक सुभाष कुमार को मरणोपरांत सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी वीर माता श्रीमती पुष्पा देवी और उनकी धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती कांति। लांस नायक प्रदीप कुमार, सेना मेडल वीरता मरणोपरांत। 6 जुलाई 2024 को 3 अज्ञात आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर एक घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया गया। लांस नायक प्रदीप कुमार उस तलाशी दल के अग्रणी स्काउट थे और तलाशी के दौरान एक संदिग्ध हरकत को भांपते हुए उन्होंने तुरंत तलाशी दल को सूचित किया और सटीकता से वार कर एक आतंकवादी को मार गिराया, किंतु जवाबी हमले में उन्हें स्वयं गोली लगी। उसी वक्त दूसरे आतंकवादी ने भी तलाशी दल पर गोलीबारी शुरू कर दी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद लांस नायक प्रदीप कुमार ने सटीक गोलीबारी करते हुए दूसरे आतंकवादी को भी मार गिराया। लांस नायक प्रदीप ने निकासी से इनकार कर दिया और खोज दल को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए लगातार सटीकता से फायरिंग करते रहे और अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। शत्रु के समक्ष अटूट साहस, दृढ़ता, असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए लांस नायक प्रदीप कुमार को सेना मेडल वीरता मरणोपरांत से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी वीर माता श्रीमती राम स्नेही एवं उनकी धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती मनीषा।
भारतीय सेना ने अपने सेवानिवृत्त सैनिकों पर अत्यंत गर्व करती है और उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय सहभागी के रूप में मानती है। हमारे सेवानिवृत्त सैनिक विभिन्न क्षेत्रों में अपना अद्वितीय योगदान दे रहे हैं और विकसित भारत के पथ पर देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप थल सेना अध्यक्ष द्वारा अपने सेवानिवृत्त सैनिकों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने और पहचान देने के लिए वेटरन अचीवर्स अवार्ड की स्थापना अक्टूबर 2024 में शुरू की गई और अब तक 151 वेटरन अचीवर्स को सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें 6 जनवरी 2026 जयपुर में पारितोषित 6 वेटरन अचीवर्स शामिल हैं। सर्वप्रथम मेजर जनरल तेजपाल सिंह वरेच, बार 2 विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त, ब्रिगेडियर जीवन राज पुरोहित सेवानिवृत्त, कर्नल संजीव गोविला सेवानिवृत्त, सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन सतपाल सिंह सेवानिवृत्त, नायब सूबेदार रमेश कुमार तिवारी सेवानिवृत्त, नायक डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत सेवानिवृत्त। वेटरन अचीवर्स अवार्ड की यह पहल राष्ट्र के विकास और प्रगति में पूर्व सैनिकों के निरंतर योगदान को सम्मानित करने के प्रति भारतीय सेना के अटूट प्रतिबद्धता को स्थापित करती है। देवी और सज्जनों, राष्ट्र गौरव के इस उत्सव का राजस्थान में आयोजन इसे और खास बनाता है, क्योंकि राजस्थान और भारतीय सेना का संबंध केवल भूगोल का नहीं, यह रिश्ता रक्त और राष्ट्र धर्म का है, परंपरा और पराक्रम का है, तिरंगे और तलवार का है, रेगिस्तान और रणभूमि का है। इस तरह से चल के तुझ पर लक्ष्य को अभिमान हो, पद चिन्हों का बाद तेरे दीप सा सम्मान हो। संपूर्ण राष्ट्र हमारे वेटरन्स के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेगा। देवी और सज्जनों, सेना दिवस के गौरवशाली इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ते हुए आप देख सकते हैं मंच के बाईं ओर से परेड कमांडर आज के गौरवशाली परेड का नेतृत्व करते हुए सलामी मंच की ओर अग्रसर हैं। परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह बांद्रा, सेना मेडल, चीफ ऑफ स्टाफ दक्षिण पश्चिमी कमान, सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए। जनरल बांद्रा एक पैरा ट्रूपर हैं जिन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला तथा भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त कर 9 जून 1990 को भारतीय थल सेना की कोर ऑफ सिग्नल्स में कमीशन प्राप्त किया। आप कोर ऑफ सिग्नल्स के सीनियर कर्नल कमांडेंट की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। आईआईटी कानपुर से एमटेक की डिग्री के अलावा आपने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, हायर कमांड कोर्स तथा राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मऊ तथा आईएमए में प्रशिक्षक के अलावा आपने पश्चिमी सीमाओं पर इन्फेंट्री डिवीजन सिग्नल रेजिमेंट, इन्फेंट्री ब्रिगेड तथा इन्फेंट्री डिवीजन का कुशल नेतृत्व किया है। विभिन्न महत्वपूर्ण स्टाफ पदों के अलावा विदेशों में भी भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करते हुए आपने नामीबिया में सैन्य सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। जनरल ऑफिसर 1 जुलाई 2024 से दक्षिण पश्चिमी कमान के मुख्यालय के चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर तैनात हैं। और अब परेड सेकंड इन कमांड मेजर जनरल रोहित मेहरोत्रा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 61 सब एरिया, सलामी मंच की ओर अग्रसर हैं। आपने एनडीए खड़गवासला तथा आईएमए देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद दिसंबर 1993 में अपने पिता की रेजिमेंट सेंट्रल इंडिया हॉर्स में कमीशन प्राप्त किया। 32 सालों के उत्कृष्ट सैन्य जीवन में आपने देश के उत्तर, उत्तर पूर्व एवं पश्चिमी क्षेत्रों में अनेकों चुनौतीपूर्ण पदों पर सेवाएं दी हैं। आप 1 जनवरी 2025 से 61 सब एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के पद पर आसीन हैं। परेड सेकंड इन कमांड के बाद मंच की ओर हमारे प्रेरणापुंज वीरता पुरस्कार विजेताओं का दस्ता। भारत के गौरवशाली इतिहास के पन्ने देशभक्त सैनिकों की बेमिसाल बहादुरी और उनके द्वारा बहाए गए लहू से लिखे जाते रहे हैं। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से सम्मानित कारगिल के शूरवीर सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव। और देवी और सज्जनों, इसी बीच अपना ध्यान आसमान की तरफ ले जाएं। आप देख सकते हैं 3 चेतक हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करते हुए और भारतीय सेना तथा राष्ट्रध्वज के साथ, और मंच के आगे से गुजरते हुए सूबेदार मेजर संजय कुमार परमवीर चक्र। और परमवीर चक्र विजेताओं के बाद अशोक चक्र विजेताओं का दस्ता मंच की ओर बढ़ता हुआ। अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। मेजर जनरल साइरस ए पिथावाला अशोक चक्र विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त, और उनके साथ हैं कर्नल डी श्री राम कुमार अशोक चक्र। आपने
मणिपुर में अद्भुत साहस का परिचय देते हुए आतंक विरोधी अभियानों में विशिष्ट वीरता का प्रदर्शन किया। और अब हमारे सबसे वरिष्ठ वीरता पुरस्कार विजेताओं का दस्ता। देवी और सज्जनों, इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अंकित इनकी शौर्य गाथाएं हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा है। सबसे पहले 1971 भारत पाक लड़ाई के युद्धवीर ब्रिगेडियर विजय कुमार बेरी महावीर चक्र सेवानिवृत्त, और इनके साथ हैं ब्रिगेडियर आरपी सिंह के कीर्ति चक्र सेवानिवृत्त, और उनके साथ हैं हवलदार दिगेंद्र कुमार महावीर चक्र सेना मेडल सेवानिवृत्त। और अगला दस्ता ऑपरेशन सिंदूर में देश का नाम रोशन करने वाले वीर चक्र विजेताओं का, जिनकी उपस्थिति ये उद्घोष है कि भारत की शौर्य परंपरा एक नए संकल्प के साथ जागृत है, जाज्वल्यमान है। इसमें शामिल कर्नल कुशांक लांबा वीर चक्र, लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिस्ट वीर चक्र और नायब सूबेदार सतीश कुमार वीर चक्र। Marking a moment of special significance, playing the tunes of Rato Rachandra Surya, Jangi Nishan Hamro. Marching before you is the Nepali Army Band, whose soulful music fills Mahal Road with melody, reflecting the shared legacy of valor and tradition between Nepal and India, led by Technical Major Nabin Karki Dhali. और आजा को ये नेपाली सेना को बैंड संगीत को माध्यम बटा, ऐतिहासिक मित्रता र सैनिक एकता को संदेश गरी रहे को छा। मूविंग इन फ्रंट ऑफ द सैल्यूटिंग डायस द नेपाली आर्मी बैंड। अब आपके सामने 61 कैवलरी रेजिमेंट का दस्ता, जिसका नेतृत्व मेजर यशदीप अहलावत के हाथों में। 61 कैवलरी रेजिमेंट भारतीय सेना की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट है, जिसकी स्थापना 1953 में की गई थी। रेजिमेंट को ऐतिहासिक युद्धों जैसे हाइफा का युद्ध में तुर्कों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का गौरव प्राप्त है। रेजिमेंट को पोलो एवं घुड़सवारी खेलों में पद्मश्री एवं अर्जुन पुरस्कार जैसे कई सम्मान प्राप्त हैं। जयपुर में मुख्यालय वाली यह रेजिमेंट गणतंत्र दिवस परेड में अपनी भव्य उपस्थिति और ऐतिहासिक परंपरा के लिए जानी जाती है। आपके सामने बड़ी शान से गुजरती 61 कैवलरी रेजिमेंट भारत के प्रतिष्ठित घुड़सवार योद्धाओं के शौर्य को जीवंत करती हैं और भारतीय सेना के आधुनिक स्वरूप को प्रदर्शित करती हैं। रेजिमेंट को इतिहास में दर्ज अंतिम घुड़सवार चार्ज का नेतृत्व करने का विशिष्ट गौरव प्राप्त है। उठे भारतीय सेना के वीर, चले भारतीय सेना के शूरवीर, स्वदेश की पुकार पर, स्वदेश की गुहार पर डटे हुए हैं दम भरे स्वदेश धर्म कर्तव्य पर। अड़े भारतीय सेना के वीर, बढ़े भारतीय सेना के शूरवीर कि स्वाभिमान और देश मान के लिए निकल पड़े ये भारतीय सेना के वीर, विकास पूर्ण सेना के लिए कि देश रक्षा के लिए, देश के विकास के लिए अर्जुन के समान लक्ष्य भेदी हो रहे, भीम के समान बाहुबली बन रहे। बड़े भारतीय सेना के वीर, चले भारतीय सेना के वीर, आदर्श वाक्य अश्व शक्ति यश बल। देवियों सज्जनों, राजस्थान की पावन धरती जिसका कण कण शौर्य की कहानी कहता है और हवाएं वीरता का उद्घोष करती हैं। आज यहां हम साक्षी बन रहे हैं उस नजारे के, किस प्रकार युद्ध में हमारी विभिन्न इकाइयां समन्वित होकर विजयश्री का मार्ग प्रशस्त करती हैं। पहला मैकेनाइज्ड कॉलम मंच की ओर अग्रसर, यानी टोही दस्ता, नेतृत्व 22 गार्ड के सूबेदार प्रदीप सिंह द्वारा। युद्ध में लड़ाकू दस्तों की आंख और कान कहा जाने वाला यह वाहन 7.62 मिलीमीटर मीडियम मशीन गन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से सुसज्जित है। इसमें नॉन काइनेटिक इंटरसेप्टर काउंटर यूएस ढाल भी लगा है, जो 2 किलोमीटर तक ड्रोन को बाधित कर सकता है। युद्ध भूमि में बनकर भीष्म सा अटल, लोहे का वक्ष स्टील का संकल्प बना। युद्ध काल हो या सीमाओं का मैदान, हर शत्रु को भस्म करे, ये है भीष्म टैंक महान। जी हां, आपके सामने भारतीय सेना का सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल एडवांस टैंक परेड में बड़ी शान से अग्रसर T90 भीष्म टैंक, नेतृत्व 72 आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट मुकेश बेनीवाल के हाथों में। तीसरी पीढ़ी का यह टैंक 125 mm स्मूथ बोर गन से लैस है, जो अब भारत मां की सीमाओं की शान है। 4 प्रकार के गोला बारूद यह दाग सकता है। 5 किलोमीटर की दूरी तक मेन गन से मिसाइल दागने की क्षमता रखता है। रात में भी प्रभावी ढंग से दुश्मन को नष्ट करने में सक्षम एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर पैनल से लैस 46 टन का यह घातक टैंक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पकड़ सकता है। ये आंधियां, ये पहाड़ क्या, ये मुश्किलों की बाढ़ क्या, दहाड़े शेर T90 टैंक तो आसमान हिलाए जा।
देखिए सजनों, अगला दस्ता मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन का नेतृत्व 43 आर्मर्ड रेजिमेंट के मेजर अमन तथा नायब रिसालदार रतीश एन द्वारा 120 मिलीमीटर की मुख्य राइफल गन, 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, 7.62 मिलीमीटर कोएक्शियल मशीन गन इसे प्रबल प्रहार में सक्षम बनाती है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रॉस कंट्री गति से हर दुर्गम इलाके को पार करने में सक्षम मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन आत्मनिर्भर भारत के तहत निर्मित आर्मर पियर्सिंग एम्यूनेशन दुनिया के किसी भी आधुनिक टैंक के कवच को भेदने में पूरी तरह से सक्षम है। दुश्मन के आगे झुके न कभी, विजय तक रोके न कभी, मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन। Coming up next is the infantry combat vehicle BMP-2 Sarath, capable of operating effectively in all battlefield terrains of deserts, mountainous regions and high altitude, that can carry 10 fully equipped soldiers. Led by Lieutenant Gurivili Gyanendra Kumar of 8 Mechanized Infantry, it has 360-degree sight for panoramic view along with laser rangefinder and loitering munition system, also known as CARM. It is a high mobility combat vehicle with a potent armament and state-of-the-art night fighting capability, which makes it capable of destroying enemy targets up to a distance of 4 kilometers at night. Being an all-weather amphibious combat vehicle, BMP-2 is battle-ready for full spectrum of challenges and conflicts. This is the reason it is considered the backbone of the Indian Army's mechanized forces. और अब आपके सामने सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नाग मिसाइल सिस्टम, नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कैप्टन अंकित कुमार के हाथों में। नामिस एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है, जो दुश्मन के टैंक्स को नष्ट करने के साथ साथ सबसे पहले भेजे हमारे टोही एलिमेंट्स को दुश्मन के हमले से सुरक्षा प्रदान करता है और भारतीय सेना की एंटी टैंक क्षमता को मजबूत करता है। यह 4 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नामिका ट्रैक्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है, जिसमें क्रूलेस टर्रेट है, जो कि 6 नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को फायर करने में सक्षम। Ladies and gentlemen, you are now witnessing the Shilka weapon system of Indian Army's 140 Air Defense Regiment, self-propelled, which was upgraded indigenously. It features an automatic anti-aircraft gun mount and is being led by Captain Viresh Happali. It is effective against aerial targets up to 2,500 meters and ground targets up to 2,000 meters. Its rate of fire is 850 rounds per minute per barrel. Shilka successfully shot down drones launched by Pakistan during Operation Sindoor, protecting the ground-based assets of Indian Army and upholding the country's honor. देवियर सजनों, शिल्का के बाद मंच की ओर अग्रसर K9 वज्र टी, नेतृत्व 2 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट राघवेंद्र आजाद द्वारा हमारे सभी दस्तों को लंबी दूरी तक फायर सपोर्ट देने में सक्षम एक ऐसा सेल्फ प्रोपेल्ड गन सिस्टम जो मरुस्थल में भी 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसमें 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर ट्रैक्ड हॉबिटजर तोप लगाई गई है, जो 40 किलोमीटर तक प्रहार कर सकती है। ऋषि दधीची के अलौकिक अस्थिदान तथा सशस्त्र वज्र निर्माण का सार बताता K9 वज्र टी मंच के आगे से गुजरता हुआ, जो न्यूक्लियर तथा बायोलॉजिकल हमले में कार्य करने की भी क्षमता रखता है। और अब आपके सामने आ रहे हैं इन्फेंट्री के दस्ते, जिन्हें क्वीन ऑफ बैटल भी कहा जाता है, क्योंकि किसी भी सैन्य अभियान में अंतिम विजय और जमीन पर नियंत्रण इन्फेंट्री ही सुनिश्चित करती है। इसी के साथ रफ टेरेन टैक्टिकल हॉलर आपके सामने, जिसका नेतृत्व 29 पैरा एसएफ के हवलदार सत्यवान सिंह के हाथों में। यह एक ऑल टेरेन व्हीकल है, जिसकी टोइंग क्षमता 680 किलो है। 2 रैक्स, जिनमें 160 किलो का पेलोड रखा जाता है। सेना में इसका उपयोग मुख्य रूप से पेट्रोलिंग, रेकी, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन और गुप्त अभियानों के लिए किया जाता है। इसी श्रेणी में इसी के साथ आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल अजय केतु, जिसका नेतृत्व 3 पैरा रेजिमेंट के हवलदार गुलाम महबूब के हाथों में। इसका उपयोग सेना में तेज तैनाती, पेट्रोलिंग, रेकी एवं हिट एंड रन जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। यह वाहन रेगिस्तान,
पहाड़ी इलाकों, उबड़ खाबड़ इलाकों, बर्फीले इलाकों, कीचड़, रेत के टीलों आदि सभी तरह के इलाकों में तेज तैनात किया जा सकता है। देवियों सज्जनों, इन्फेंट्री कॉलम का अगला वाहन है स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल। नेतृत्व द्वितीय गढ़वाल राइफल्स के नायब सूबेदार संदीप चमोली द्वारा स्वदेश निर्मित विशेष गतिशीलता वाला ऐसा वाहन जो दलदल, पथरीले एवं रेतीले हर इलाके में दौड़ सकता है। सियाचिन के -50 डिग्री तापमान से लेकर तपते रेगिस्तानों में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है हमारा SMV। 40 किलोमीटर की अधिकतम स्पीड, 1200 किलोग्राम वजन ले जाने की काबिलियत, भारी बारिश, बर्फीले तूफान, कोई बाधा इसे रोक नहीं सकती। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गत वर्ष पंजाब में आई बाढ़ ने इस SMV ने बचाव कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई लोगों की जान बचाने में अग्रणी योगदान दिया। Coming up next is the anti-mine and bulletproof, the quick reaction fighting vehicle, heavy and medium. QRFV Heavy is led by Naib Subedar Ajay Kumar of Dogra Scout, and QRFV Medium is led by Havildar Ram Nivas Gujjar of 3 Maha Regiment. These vehicles have full armor protection with a 360-degree turret capable of carrying 10 armed soldiers. इन्फेंट्री द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न मिसाइलों तथा टैक्टिकल ड्रोन जैमर से सुसज्जित 3 लाइट स्ट्राइक व्हीकल्स का दस्ता कमान संभाली है 7 कुमाऊं के सूबेदार टिकेंद्र सिंह ने। स्वदेश निर्मित LSB तीव्र गति वाला फुर्तीला ऑल टेरेन व्हीकल। देवियों सज्जनों, आप देख सकते हैं पहले LSB पर स्पाइक मिसाइल लगाई गई है जिसमें 5वीं पीढ़ी का वॉर हेड लगा है जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। साथ ही दुश्मन के ड्रोन्स को निष्क्रिय करने के लिए एक सैनिक त्रिशूल टैक्टिकल ड्रोन जैमर के साथ भी खड़ा नजर आ रहा है। इसकी रेंज 2 किलोमीटर तक है। दूसरे लाइट स्ट्राइक व्हीकल पर मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगी है जिसकी मारक क्षमता 2 किलोमीटर है। तीसरे LSB पर 4 किलोमीटर रेंज वाली कॉन्कुर मिसाइल लगाई गई है। और अब आप देख सकते हैं एंटी टैंक मोबाइल टीम जिसका नेतृत्व 20 जाट रेजिमेंट के सूबेदार शिव सिंह के हाथों में। यह एक त्वरित प्रतिक्रिया वाला रोधी बल है जिसे दुश्मन के बख्तरबंद और कठोर आवरण वाले लक्ष्यों के खिलाफ गतिशील, उच्च प्रभावी वाली मारक क्षमता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 2 वाहन है, एक में सुरक्षा और गोलीबारी के लिए मीडियम मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर, तो दूसरे में सटीक लक्ष्य साधने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। अगला वाहन हेलेना, एक ऐसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसे रुद्र एवं प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाता है। नेतृत्व 251 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन की कैप्टन हंसजा शर्मा द्वारा। कैप्टन हंसजा भारतीय थल सेना की पहली रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट हैं। हेलेना भारत के शस्त्रागार का ऐसा हथियार जो हमारी टैंक रोधी क्षमताओं को और सक्षम बना रहा है। और इसके ठीक पीछे व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मोटर सिस्टम। नेतृत्व 24 मराठा लाइट इन्फेंट्री बटालियन के हवलदार मोरे माधव तुलसीराम के हाथों में। व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मोटर सिस्टम जिसे पैदल सेना का तोपखाना कहा जाता है। 8.2 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला यह हथियार 8 गोले दाग सकता है और 2 मिनट में अपना स्थान बदल सकता है। और अब आप देख सकते हैं रेकी एंड टैक्टिकल व्हीकल का दस्ता ये उबड़ खाबड़ वाले इलाकों में आसानी से चल सकता है। भारतीय सेना के लिए रेकी और स्काउटिंग में सक्षम। और वाह क्या बात है, महल रोड जयपुर की एवं इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाने आए हैं हमारे मूक योद्धा भी। मां भारती की गोद में पले, विस्फोटक सूंघे, आतंक के छिपे को भी खोज ले। इंडियन ब्रीड्स हो या फॉरेन ब्रीड्स, भारतीय सेना के ये भी है शूरवीर। सीमा पर ये दे भी पहरा, गर्मी सर्दी सहते भारत की धरती के ये है मूक वीर। जी हां, और इसका नेतृत्व कैप्टन मनीषा द्वारा। As the combined military band of the Corps of EME and the Bengal Engineer Group marches forward, every note they play becomes a salute to the soul of the nation, playing the timeless melody of Sare Jahan Se Acha Hindustan Hamara. The band is led by Subedar Major M. Chandradutt of EME and is assisted by Naib Subedar Pradeep Singh Rawat of Bengal Engineer Group. This is not just music, it is the heartbeat of the army. Disciplined, resolute and timeless, echoing through the proud strides of EME and the Bengal Engineer Group Band. देवियों और सज्जनों, आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी विकास से ऑपरेशन सिंदूर एवं दुश्मन के खिलाफ आने वाले सभी ऑपरेशन जीतने में सक्षम अब आपके सामने है कॉम्बैट सपोर्ट वेपन सिस्टम। इस श्रेणी में सर्वप्रथम आपके सामने ZU-23mm
ट्विन बैरल गन, जो कि एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इस गन को लो लेवल फ्लाई करने वाले एयर टारगेट को इंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेतृत्व 50 लाइट एडी रेजिमेंट के नायब सूबेदार वी राजेश के हाथों में। लड़ाई के दौरान वल्नरेबल एरिया को दुश्मन के एयर अटैक से बचाने के लिए इस गन का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक लाइट वेट, सिंपल टू ऑपरेट, हाईली मोबाइल, हाई रेट ऑफ फायर करने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन है। जब किया शत्रु ने दुस्साहस और पड़ी आन पर परछाई, टूटा पौरुष का कीर्तिमान, तू एक पड़ा 100 पर भारी। जू 23 के पीछे इसी श्रेणी का अगला वेपन सिस्टम L-70, नेतृत्व 322 AD रेजिमेंट के कैप्टन नितिन शर्मा द्वारा। 3.5 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ऐसी मोबाइल गन जिसे सेना की टुकड़ियों, हवाई अड्डों एवं महत्वपूर्ण ठिकानों को लो लेवल फ्लाइंग विमानों के खतरों से बचाने के लिए विकसित किया गया है। देखिए सज्जनों, ये प्रतिकूल मौसम में भी हमला करने में पूरी तरह से कारगर है। आर्मी एयर डिफेंस का यह हथियार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी उपयोगिता को बखूबी सिद्ध कर चुका है। अगला वेपन सिस्टम सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ M777 अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर, जो कि अत्यंत सटीकता से 155 राउंड फायर करती है, जिससे 40 किलोमीटर तक प्रभावी फायर पावर मिलती है। आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस इसे हेलीकॉप्टर द्वारा अंडरस्लंग कर किसी भी दुर्गम इलाके में डिप्लॉय किया जा सकता है। नेतृत्व 1881 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट उज्जवल भट्ट। वंदे मातरम की धुन में गूंजे आर्टिलरी का बेजोड़ साथी, विजय का यह संदेश सुनाता, इसमें बसता सेना का संकल्प अटल। अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर है हर चुनौती में राष्ट्र रक्षा का मंत्र प्रबल। बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ देवी और सज्जनों, M777 अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर। धनुष उठा प्रहार कर, तू दुश्मनों पे वार कर, रुके न तू, थके न तू, सदा चले विजय तेरी। 871 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन पीयूष पांडे के नेतृत्व में अगला वाहन धनुष 38 किलोमीटर अधिकतम मारक क्षमता वाली ऐसी तोप, जो बोफोर्स का स्वदेशी एवं उन्नत संस्करण है। 15 सेकंड में 3 राउंड दागने की काबिलियत वाला ऐसा हथियार जो लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेदने में समर्थ है। दुश्मन के संचार केंद्र, बख्तरबंद सैन्य ठिकानों एवं किलेबंद रक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद करने में सक्षम धनुष मंच की तरफ अग्रसर होता हुआ। और अब आपके सामने 343 फील्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट श्याम सत्यवीर की कमान में अमोघ आगे बढ़ता हुआ 155 mm एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। इसकी लंबी मारक क्षमता 40 किलोमीटर। यह 1 मिनट में बर्स्ट मोड में 5 राउंड्स फायर कर सकती है। यह हर तरह के इलाके में संचालन के लिए गतिशील है और शूट एंड स्कूट तकनीक से लैस है। यह अत्याधुनिक प्रणाली, ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव, एकीकृत फायर कंट्रोल सिस्टम तथा स्वचालित गोला बारूद हैंडलिंग प्रणाली जैसे उन्नत विशेषताओं से युक्त है। बर्फ के हिम शिखर पर ना घबराया मैं, रेत पर चलकर भी ना लड़खड़ाया मैं, तूफानों का भी मैंने किया सामना, जंगलों से भी मैं गुजरता चला गया, बन गया है तन वज्र के समान अब मेरा। अमोघ भारतीय सेना की तोपखाना मारक क्षमता, सटीकता और युद्ध प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ाने में सक्षम। 40 फील्ड रेजिमेंट के जांबाज अधिकारी लेफ्टिनेंट महक भाटी की कमान में अगला वाहन यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्यास्त्र का 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला मल्टी कैलिबर रॉकेट प्लेटफॉर्म, जो गाइडेड रॉकेट्स द्वारा दुश्मन के ठिकानों को लंबी दूरी से ध्वस्त करने में पूरी तरह से सक्षम है। भारतीय आर्टिलरी में इस फोर्स मल्टीप्लायर का आगमन सेना की लंबी दूरी की तीव्र प्रहार क्षमता को कई गुना बढ़ा रहा है। मंच की तरफ शान से आगे बढ़ता हुआ यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। पत्थरों को ठोकर से उड़ा दे हम, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दे हम, आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर करें हम मुकाबला, आग बनकर हम चुनौतियों के पंख दे जला। हम हैं मॉड्यूलर ब्रिज, जिसकी पुल निर्माण क्षमता 46 मीटर है। आज की परेड में 115 इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर शफी भट्ट द्वारा नेतृत्व। अत्यधिक बहुमुखी और मजबूत मॉड्यूलर पुल का शामिल होना भारतीय सेना की पुल निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
क्योंकि इसे बहुत कम समय में तैनात किया जा सकता है और आसानी से वापस भी लिया जा सकता है। यह उपकरण हमारी सेनाओं को बाधाओं को पार करने और हमारे इंजीनियर्स की पुल निर्माण क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। चूंकि यह 8x8 वाहन पर लगा है, इसलिए यह अत्यधिक गतिशील है और हमारी मशीनीकृत टुकड़ियों के साथ तालमेल बनाए रख सकता है। मॉड्यूलर ब्रिज का शामिल होना उपकरण डिजाइन और विकास में भारत की दक्षता को दर्शाता है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के उद्देश्य को उजागर करता है। साथ ही रक्षा विनिर्माण में भारत के बढ़ते महत्व को भी प्रदर्शित करता है। बड़ी शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ मॉड्यूलर ब्रिज दुर्गम क्षेत्रों तक सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने सरलता पूर्वक परिवहन योग्य एवं शीघ्र तैनात किए जाने योग्य सैटकॉम वाहनों को अपने बेड़े में शामिल किया है। सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई वाहन आधारित सैटेलाइट संचार प्रणाली का नेतृत्व 33 आर्मर्ड डिव सिग्नल रेजिमेंट के नायब सूबेदार राजेश कुमार कर रहे हैं। इन संचार वाहनों को मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया गया, जो हमें सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर बनाती हैं। मोबाइल सैटेलाइट टर्मिनल के ठीक पीछे अगले दो वाहन है शक्तिवान रेजिमेंट तथा दिव्यास्त्र बैटरी के। विशेष रूप से डिजाइन किए गए नई पीढ़ी के मानव रहित ये वो हथियार तंत्र हैं जिन्हें हाई मोबिलिटी व्हीकल पर स्थापित किया गया है। शक्तिवान का नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन नमन शर्मा द्वारा। देवियों सज्जनों, इस वाहन में स्वॉर्म ड्रोन्स, मिनी हार्पी, हैरोप तथा पीस कीपर जैसे उन्नत ड्रोन लगाए गए हैं। आधुनिक युग के ऐसे ड्रोन्स जो शक्तिवान रेजिमेंट को 1000 किलोमीटर तक की दूरी को और इसमें स्थित लक्ष्य को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद करने की ताकत प्रदान करते हैं। और इसके ठीक पीछे दूसरा वाहन दिव्यास्त्र, जिसमें जोल्ट, मीडियम ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट सिस्टम तथा स्काई स्ट्राइकर जैसे उन्नत ड्रोन्स लगाए गए हैं। नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के सूबेदार किरण मेधर द्वारा। दिव्यास्त्र बैटरी ऐसी हाइब्रिड युद्धक इकाई है जो तोपखाने को निगरानी ड्रोन तथा लॉइटर एमिनेशन के साथ एकीकृत करती है। देवियों और सज्जनों, अब आपके समक्ष है भारत की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण, इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं 401 लाइट एएडी रेजिमेंट की कैप्टन प्रिया यादव। बहुस्तरीय दृष्टिकोण से यह कार्य करता है। जैसे ये पहले हवाई खतरों का पता लगाता है, फिर उन्हें सॉफ्ट या हार्ड किल के रूप में वर्गीकृत करता है और फिर जैमिंग जैसे सॉफ्ट किल उपायों से निष्क्रिय करता है। मंच के अग्रसर अगला वाहन कॉम्बैट ड्रोन्स नेतृत्व 624 ईएबी बटालियन के मेजर अनहद सिंह चट्ठा द्वारा। स्वदेश निर्मित आधुनिक प्रबल ड्रोन जैमर तथा युद्धक ड्रोन प्रणाली, जिसमें संजय, प्रलय एवं बाज नामक युद्धक ड्रोन शामिल हैं। ऐसी सक्षम प्रणालियां जो हाल ही में शत्रु के विरुद्ध चलाए गए अभियानों में अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुई हैं। अब आपके सामने अगला वाहन है ड्रोन शक्ति। यह माननीय मुख्य अतिथि थल सेना अध्यक्ष के मार्गदर्शन में भारत में ही निर्मित ड्रोन फैब्रिकेशन इकोसिस्टम ड्रोन शक्ति है। इस वाहन का नेतृत्व 10 कोर जोन वर्कशॉप के मेजर अरुण कुमार तियोतिया कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स तथा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर सैन्य नवाचार और युद्ध क्षेत्र में रूपांतरण में एक क्रांतिकारी छलांग का प्रतीक है ड्रोन शक्ति। यह अग्रिम क्षेत्रों में ड्रोन्स के निर्माण, रखरखाव और निरंतर संचालन को भी सक्षम बनाती है। बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ ड्रोन शक्ति। और ड्रोन शक्ति के बाद मंच की ओर आगे बढ़ता अगला वाहन व्हीकल बेस्ड ड्रोन जैमर का। नेतृत्व 16 इन्फेंट्री डिवीजन सिग्नल रेजिमेंट के कैप्टन आयुष कुमार द्वारा। एक ऐसी सुरक्षा जो दुश्मन के ड्रोन को पहचानने, ट्रैक करने तथा जैमिंग द्वारा निरस्त करने की पूरी काबिलियत रखता है। यह ड्रोन जैमर दुश्मन के ड्रोन्स की नेविगेशन तथा कम्युनिकेशन लिंक को निष्क्रिय कर 10 से 12 किलोमीटर तक ड्रोन रोधी सुरक्षा प्रदान करता है। ड्रोन 21वीं सदी के युद्ध के वो हथियार जो युद्ध के परिवेश को हमेशा के लिए बदल रहे हैं। और अब आपके सामने अगला उपकरण संयुक्ता, जो कि एक जैमर स्टेशन है।
यह दुश्मन के संचार को अवरोधित और निगरानी करने एवं जैमिंग करने में सक्षम है। यह दुश्मन के रडार उत्सर्जन का पता लगाता है और उसका विश्लेषण करता है, साथ ही आगमन की दिशा निर्धारित करता है ताकि यह प्रभावी जैमिंग प्रदान कर सके। इसका नेतृत्व आज की परेड में 3 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के मेजर सचिन कुमार कर रहे हैं। भारत की सीमा पर जागा संयुक्ता, जैमर जैसे खड़ा सतर्क पहरेदार, जब आकाश छूने निकले दुश्मन का ड्रोन, रोक देता संयुक्ता उसकी हर चाल। रेडियो तरंगों की दीवारें चारों ओर बुनता ये जाल, सिग्नल तोड़े और तोड़े दुश्मन का अभिमान। सलामी मंच की ओर अग्रसर हिम शक्ति इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के 2 वाहन प्रहरी और सम्राट, नेतृत्व 8 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के कैप्टन आदर्श बेबो द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित ये प्रणालियां रडार, रेडियो लोकेटर, जैमिंग क्षमताओं को एकीकृत कर हमारी सेनाओं के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को सुरक्षा प्रदान करती हैं तथा शत्रु के सिग्नल्स को अवरोधित कर उसके उपकरणों को निष्क्रिय करती हैं। और इसके ठीक पीछे अगला कॉलम लॉन्ग रेंज वेक्टर्स का, जो दुश्मन के इलाके में बिना घुसे किसी भी टारगेट को सटीकता से बर्बाद करने में सक्षम है। इसका प्रभावी इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के एयरपोर्ट तथा मिसाइल को हवा में नष्ट करने के लिए किया गया। नेतृत्व 210 रॉकेट रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट नंदू एसके के द्वारा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ग्रैड BM-21 40 किलोमीटर की मारक क्षमता, 20 सेकंड से भी कम समय में 40 रॉकेट दागने में पूरी तरह से सक्षम। और अब आपके सामने शिव धनुष से प्रेरित भारतीय सेना का स्वदेशी हित हथियार, जो रहा ऑपरेशन सिंदूर में देश की रक्षा का मजबूत कवच। जी हां, पिनाका लॉन्चर वेपन सिस्टम, स्वदेशी शक्ति और भारत की सीमाओं का गर्व। यह लंबी दूरी का ऑल वेदर तथा त्वरित प्रहार करने वाला तोपखाना रॉकेट लॉन्चर है। इसमें प्रत्येक लॉन्चर में 214 मिलीमीटर कैलिबर के 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। आज की परेड में 1890 रॉकेट रेजिमेंट के नायब सूबेदार जय सिंह के सक्षम हाथों में नेतृत्व। The mighty launcher coming to the saluting days is of Smirch, whose induction significantly boosted the firepower and deep strike capability of the Indian artillery. Led by Lieutenant Rashmi Chaudhary of 1812 Rocket Regiment, Smirch is engineered to dominate deep battle zones with overwhelming firepower. Each launcher carries 12 300 mm rockets capable of delivering payloads over ranges up to 90 kilometers. It had given our enemies sleepless nights along the northern borders and also recently during Operation Sindoor. रुख मोड़ दिए तूफानों के, चट्टानों को धूल बनाया है, दुश्मन हमको ना भूलेगा, उसे ऐसा सबक सिखाया है। और अब मंच की ओर अग्रसर ऑपरेशन सिंदूर का वो ब्रह्मास्त्र, जो एक मिसाइल ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना की हुंकार है, रणनीतिक श्रेष्ठता का निर्णायक प्रहार है। 1889 मिसाइल रेजिमेंट के कैप्टन पुखराज कौशिक के नेतृत्व में ब्रह्मोस मिसाइल मारक क्षमता 450 किलोमीटर तक लगातार विकास के दौर से गुजर रहा ये मिसाइल सिस्टम शीघ्र 800 किलोमीटर तक प्रहार करने में सफल होगा। हर मौसम में कारगर, दुनिया की बेहतरीन क्रूज मिसाइल, जिसे समुद्र, भूमि, वायु सहित सभी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। चांदी सी चमक, बिजली सी गति धरे, हवा में उड़ते दुश्मन को भस्म करे। भारत की पवित्र धरती से उठे ये भाल, ध्वस्त कर दे दुश्मन की सभी चाल। वो है आपके समक्ष आकाश मिसाइल सिस्टम। स्वदेशी तकनीक से विकसित यह भारतीय सेना की प्रथम मिसाइल प्रणाली है। दुश्मन के हवाई प्लेटफॉर्म के खिलाफ धरातल से हवा में शत्रु के जहाजों पर प्रहार कर नष्ट करने में सक्षम। यह 150 किलोमीटर तक के हवाई इलाकों की निगरानी कर सकती है तथा शत्रु के लड़ाकू विमानों को 25 किलोमीटर के दायरे में ध्वस्त कर सकती है। आज की परेड में 27 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट अमरेश सिंह चौहान इस प्रणाली का नेतृत्व कर रहे हैं। बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ आकाश मिसाइल सिस्टम, A symbol of Atmanirbhar Bharat, next detachment is of medium range surface to air missile, which proved its battle worthiness during Operation Sindoor. Led by Lieutenant Pavitra Danad of 503 Air Defense Missile Regiment MR SAM. This system is also called Abra Weapon System, which has the capability of carrying out surveillance of airspace up to a range of 300 kilometers and can effectively engage hostile aerial platforms up to a range of 70 kilometers.
It is a medium-range air defense weapon system intended for protection of own critical assets and ground forces against vast array of hostile air targets. और अब आपके सामने भारतीय सेना का प्रतिबिंब एक झांकी के रूप में, जो भारतीय सेना की नवीन हथियार प्रणाली, ऑपरेशन सिंदूर की कहानी एवं भारतीय सेना के ट्रांसफॉर्म से परफॉर्म करती यात्रा को दर्शा रहा है। सर्वप्रथम आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल, ऑपरेशन सिंदूर का दृश्य उसी के पीछे झांकी में, जो भारतीय सेना के शौर्य, साहस, जोश और ताकत को दर्शाता है। यहां एक सैनिक एक नागरिक को सहारा देते हुए आप देख रहे हैं, जो बता रहा है कि आज जन जन से जुड़ रही है भारतीय सेना। लहराता तिरंगा भारतीय सेना की हर क्षेत्र में विजय का प्रतीक। झांकी में आप देख रहे हैं भारतीय सेना का ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मोस मिसाइल एवं इगला, जो कि एक वायु रक्षा प्रणाली है। झांकी में आप मानव सैन्य हाथ एवं रोबोटिक हाथ को भी देख रहे हैं। और आप देख सकते हैं भारतीय सेना के निष्ठावान सिपाही, जो केवल मशीन नहीं है, लोहे के योद्धा हैं। ये रोबोटिक म्यूल्स दुर्गम इलाकों में लॉजिस्टिक्स के राजा हैं और थर्मल कैमरा से लैस दुश्मन की साजिशें नाकाम करते हैं। बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए हमारे रोबोटिक म्यूल्स। देवी और सज्जनों, अगला कॉलम नई पीढ़ी के उपकरणों का है, जिसे आर्मी डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है। मेक इन इंडिया के तहत हमारे डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट और नागरिक उद्योग द्वारा निर्मित इस श्रेणी में सबसे पहले मंच की तरफ बढ़ता अगला वाहन है स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रिक ऑल टेरेन व्हीकल, जिसे वीर के नाम से भी जाना जाता है। नेतृत्व 16 राजपुताना राइफल्स के हवलदार शंकर द्वारा। ये ईंधन और रखरखाव की लागत को कम करते हुए सामरिक क्षमता को और सशक्त बनाता है। इसका साइलेंट इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम संवेदनशील इलाकों में इसे सरप्राइज प्रदान करता है। नेतृत्व कैप्टन मनीष सिंह। Ladies and gentlemen, you'll be now witnessing the true spirit of Atmanirbhar Bharat, wherein an in-house innovation of the Indian Army is unveiled. The innovation coming to the saluting days is of the Sapper Scout RP version 2.0 multi-utility unmanned ground vehicle, developed and led by Major Raj Prasad RS of 7 Engineer Regiment. It is a multi-role 6-wheel drive all-terrain UGV with multifarious capabilities. The detachment next to it is of the heavy autonomous utility and logistic vehicle led by Havaldar Rajesh Rawat of 618 EME Battalion. और अब आपके समक्ष एग्मा ई-सारस 500 वाहन। यह एक मल्टी रोल मानव रहित ग्राउंड व्हीकल पर एक इंटीग्रेटेड टेथर्ड एरियल सर्विलेंस सिस्टम है। साथ ही आप देख रहे हैं एरावत 1000, जो कि मॉड्यूलर मिशन पेलोड वाला एक इंटीग्रेटेड रोबोटिक मानव रहित ग्राउंड व्हीकल है। एग्मा का नेतृत्व हवलदार गुरुदेव सिंह एवं एरावत का नेतृत्व हवलदार अरिजीत सिंह कर रहे हैं। एग्मा ऑल टेरेन मानव रहित ग्राउंड व्हीकल पर बना लगातार एरियल निगरानी, कम्युनिकेशन रिले और सेंसर डिप्लॉयमेंट को संभव बनाता है। एरावत सर्विलियंस, लॉजिस्टिक्स और टैक्टिकल सपोर्ट मिशन के लिए एक मोबाइल बेस के तौर पर काम करने के लिए तैयार किया गया है। यह चुनौतीपूर्ण माहौल में सैन्य अभियानों को सशक्त बनाता है। एरावत और एग्मा के बाद अगला दस्ता लॉजिस्टिक ड्रोन मीडियम ऑल्टीट्यूड का। आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय संकल्प के अंतर्गत स्वदेश में विकसित और निर्मित ये उन्नत भारतीय ड्रोन 4000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। 20 किलोग्राम तक का भार ले जाने की क्षमता वाला ये ड्रोन सिस्टम 40 मिनट तक उड़ान भर सकता है। इसकी परिचालन सीमा 20 किलोमीटर है। नेतृत्व 3 नागा के हवलदार विवेक द्वारा। ड्रोन आधुनिक युद्ध में निर्णायक शक्ति बनकर उभरते हुए। और इसी के साथ आप देख सकते हैं त्रिनेत्र लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम, नेतृत्व हवलदार टी पवन के हाथों में। यह एक उन्नत मानव पोर्टेबल इलेक्ट्रिक मानव रहित हवाई वाहन है, जिसे सटीक हमले और वास्तविक समय की टोही के लिए डिजाइन किया गया है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं हमारे पैरा ट्रूपर हवाओं का सीना चीरते हुए आसमानों की हद तक सुना रहे हैं ये 3 रंगों की गौरव गाथा। आपके सामने हमारे पैरा ट्रूपर हवलदार दिलीप उपाध्याय, और उसी के ठीक पीछे आप देख सकते हैं हमारे दूसरे पैरा ट्रूपर हवलदार अजय सिंह। बर्फीले श्वेत सियाचिन में, रेतीले गर्म मरुस्थल में, लहराते हर हर सागर में, घन घन घनेरे जंगल में, तोपों की गर्जन धड़ धड़ में, गगन पवन की सरसर में, जब ये धरती सो जाती है और सो जाता है आसमान,
भैरव बटालियन रक्षक तब डटे हुए, निर्भीक निडर सरसीना तान, सरहद पर दिन रात जाग जाग रक्षा करते ये भैरव बटालियन के वीर जवान। इसी के साथ देवी और सज्जनों, आपके समक्ष भारतीय सेना की नवगठित भैरव बटालियन, जैसा नाम वैसा काम। जी हां, भगवान शिव के रुद्र रूप को दर्शाती, जैसे भगवान शिव का उग्र रूप अधर्म और दुष्टों का नाश करता है, उसी प्रकार दुश्मन के नापाक इरादों को नेस्तो नाबूद करने के लिए तैयार भैरव बटालियन आपके सामने हेल मार्च करती हुई बड़ी शान और गर्व के सलामी मंच की ओर बढ़ती। सेकंड भैरव बटालियन इसका नेतृत्व मेजर चंद्रेश के हाथों में। डेजर्ट फैल्कन के नाम से जाने जाने वाली यह बटालियन साइलेंट वॉच, डेडली किल के मोटो पर आधारित है और सदा सतर्क निगरानी, तीव्र एवं सटीक प्रहार की क्षमता में राष्ट्र सुरक्षा का प्रण लेने वाली ये भैरव बटालियन गीत के माध्यम से सभी में उत्साह एवं जोश भरती हुई। उसी के साथ अगली टुकड़ी चौथी भैरव बटालियन 6 लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की। बटालियन की स्थापना नई पीढ़ी के युद्ध गठन के उद्भव को चिन्हित करती है। रेजिमेंटल ईथॉस में डूबी हुई भविष्य की हर चुनौती के परिवार तकनीकी रूप से सशक्त, इन्हें जब भी जहां भी बुलाया जाएगा निर्णायक और सटीक युद्ध के लिए तत्पर। बटालियन का नेतृत्व मेजर मोहित सिंधु के हाथों में बड़े ही शान और शौर्य से आप सबके सामने गुजरती हुई भैरव बटालियन। भैरव बटालियन के बाद मंच की ओर अग्रसर मिक्स स्काउट बटालियन का दस्ता, जो सेना दिवस परेड में पहली बार भाग ले रहा है। नेतृत्व 5 लद्दाख स्काउट के लेफ्टिनेंट ब्रजेश द्वारा। हिमालय की गोद में पले, हिमालय से भी ऊंचे हौसलों वाले माटी के वो सपूत जिन्होंने पहाड़ों से प्रतिबद्धता सीखी तो नदियों से निस्वार्थ सेवा। इसमें शामिल है ज्वाला माता की जय के उद्घोष वाले डोगरा स्काउट्स, लद्दाख की आत्मा कहे जाने वाले लद्दाख स्काउट्स, देवभूमि उत्तराखंड के गढ़वाल स्काउट्स तथा कुमाऊं स्काउट्स और सबसे युवा स्काउट्स सिक्किम स्काउट्स तथा अरुणाचल स्काउट्स के बहादुर राइनो। स्थानीय भाषा और संस्कृति और भूगोल की पहचान इन्हें बेहद सशक्त बनाती है। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। इनकी सांसों में बर्फीली हवाओं का साहस और लहू में पर्वतों की दृढ़ता बहती है। Filling the air with the courage and inspiration, the combined military band of Maratha Light Infantry and the 6th Regimental Center steps forward in a perfect harmony of two glorious traditions, led by Subedar Major Kulwant Singh of 6th Regimental Center and assisted by Subedar Raju Bajantri of Maratha Light Infantry, playing the tune of कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। कदम से कदम मिलाते हुए एकता और देशभक्ति का संदेश हम सभी को सुनाते हुए चल रहे हैं आपके समक्ष मद्रास रेजिमेंट के सक्षम सेनानी, सीना ताने और बताते कि विकास के पथ पर हम ना रुकेंगे, हम ना मुड़ेंगे, हम ना झुकेंगे, बनेंगे आत्मनिर्भर रक्षक और प्रेरक हम शूरवीर सेनानी। आपके समक्ष सबसे पुरानी रेजिमेंट मद्रास रेजिमेंट के वीर, नेतृत्व 10 मद्रास के कैप्टन सिद्धार्थ पांडे के हाथों में आदर्श वाक्य, अपना कर्तव्य निभाते वीर गति को प्राप्त करना गौरव की बात है। और अब जयपुर की वीर वसुंधरा पर चौड़ी छाती चटक चाल के साथ अग्रसर राजपूत रेजिमेंट का दस्ता, नेतृत्व 21 राजपूत के लेफ्टिनेंट विकास खत्री द्वारा। 250 सालों की गौरवशाली विरासत, जिसमें आजाद भारत के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा एवं पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल वी.के. सिंह का नाम शामिल है। एक ऐसी प्राचीन रेजिमेंट जिसने आजादी से पहले तथा बाद के सभी प्रमुख युद्धों में भाग लिया, जयो वधो वा संग्राम के मार्ग पर चलकर सर्वत्र विजय का इतिहास रचा। 1 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 11 महावीर चक्र और अनेक युद्ध सम्मानों से सुसज्जित युद्ध घोष बजरंगबली की जय। The combined Dogra and Arty band marches forth carrying the rhythm of valor and devotion, playing the tune of Army Star. The band is led by Subedar Major Motilal of Dogra Regiment and is assisted by Subedar Jofar of Arty Regiment. The famous martial tune was composed and arranged for the military band by Shri L.B. Gurung, the former director of music of Military Music Wing. तोपों की गरज से गूंजा आसमान, सीमा पर डटा है भारतीय सेना का जवान। आर्टिलरी रेजिमेंट की अड़िक ये दीवार, दुश्मन के दिल में भरे डर और संघार। जी हां, गॉड ऑफ वॉर कहलाने वाली आर्टिलरी रेजिमेंट का दस्ता आपके सामने, धरती से लेकर अंबर तक इनकी तान। भारत माँ के गनज है देश की शान, और इसी शान से बढ़ता हुआ 20 साला रेजिमेंट के कैप्टन गौरव सैनी के नेतृत्व में आर्टिलरी रेजिमेंट का दस्ता बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। Marching smartly before you is the National Cadet Corps, all girls marching contingent, representing the youth power of the nation.
It is led by Senior Under Officer Kavita Kumawar. This marching contingent comprises of 170 senior wing cadets, including representatives from different parts of the country, reflecting the true all-Indian character of the NCC. The contingent symbolizes unity, discipline, leadership, and national pride. Marching smartly behind the NCC girls contingent, playing the tune "Taakat Watan Ki Humse Hai," is the combined brass band contingent of the National Cadet Corps, comprising of 45 girl cadets of Birla Balika Vidyapeeth Pilani, led by Senior Under Officer Ayushi Jain, and 45 cadets and students of Sainik School Kapurthala, led by Senior Under Officer Aryan Kumar. Together, these young cadets represent a proud blend of grace, discipline, precision, and martial spirit, reflecting the finest traditions of National Cadet Corps. और अब आप मार्चिंग कंटिंजेंट के पीछे ब्रिगेडियर संजय शर्मा, जिन्होंने कोर ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन प्राप्त किया, उन्हें इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है, जहां उन्हें टेक्निकल ग्रेजुएट्स में ऑर्डर ऑफ मेरिट में पहला स्थान पाने के लिए सिल्वर मेडल भी दिया गया। इन्हें लद्दाख सेक्टर में कमीशन मिला और इन्होंने वहीं अपने यूनिट को कमांड किया। एक सिविल इंजीनियर होने के साथ साथ उन्होंने डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज और नेवल हायर कमांड कोर्स में डिफेंस और स्ट्रेटेजिक स्टडीज में एमएससी और एमफिल की डिग्री भी ली है। उन्होंने 21 नवंबर 2025 को डिप्टी जनरल ऑफिसर कमांडिंग 61 सब एरिया का पदभार ग्रहण किया। देवियों सज्जनों, हमारी सांस्कृतिक विविधता में एकता पूरी दुनिया में हमें विशेष पहचान दिलाती है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में पूरी दुनिया हैरान रहती है कि इतनी विविधता के बावजूद कैसे एकता के धागे में बंधा रहता है हमारा भारत। राजस्थान के लोक नृत्य, लोक संगीत यहाँ की सांस्कृतिक आत्मा माने जाते हैं। आपके सामने आप देख सकते हैं राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कच्ची घोड़ी, जो यहाँ की वीर परंपराओं एवं राष्ट्रभक्ति की भावना को जीवंत रूप से प्रस्तुत करता है। इस नृत्य की कथाएं राजस्थान के उन बहादुर योद्धाओं पर आधारित हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई। लोक गायक जब वीर गाथाएं गाते हैं तो श्रोताओं की आंखें नम हो जाती हैं। और आप देख सकते हैं पारंपरिक लोक नृत्य दंगल, जिसे वीर रस और युद्ध अभ्यास का प्रतीक माना जाता है। कलाकार लाठियों के साथ तालबद्ध तरीके से सामूहिक नृत्य करते हैं। ढोल नगाड़ों की गूंज लोक संस्कृति, शौर्य और अनुशासन को दर्शाती है। रेत की छाती पर जब सूरज अंगार बरसाता है, राजस्थान की माटी में वीर रस को जगाता है और जो दंगल नृत्य के रूप में उभरता है। और इसके पीछे आप देख सकते हैं राजस्थान की मनोहारी झांकी, जिसके अग्नि भाग में स्थित कठपुतली राजस्थान की लोक चेतना की साक्षात अभिव्यक्ति है। मध्य भाग में टेराकोटा की प्रसिद्ध शिल्पकला अपनी परंपरा की खुशबू बिखेर रही है। साथ ही आप देख सकते हैं भरतपुर की फूलों के रंगों की होली का दृश्य प्रदर्शित है, जो रंगों से नहीं बल्कि भावों से खेली जाती है। यहाँ मयूर नृत्य भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें नर्तक लोक की चाल और सौंदर्य का सजीव चित्रण प्रस्तुत कर रहे हैं। और अब इनके ठीक पीछे यहाँ का एक और मशहूर नृत्य गैर नृत्य ढोल और नगाड़ों की ताल पर अपने रंगीन परिधानों में सामूहिक आयोजनों तथा त्योहारों में इसे विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाता है। राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की छटा बिखेरती, लोक कथाओं को जीवंत करती ये सभी कलाकृतियां। रेगिस्तान की माटी में सर्प सी नाचे नारी, काले रंग के लहंगों में चांदी की झंकार की गूंज है न्यारी। फूल की थाप पर मोर चंद का तान, काल बेलिया नृत्य है मरुस्थल की शान। काल बेलिया नृत्य अमर संस्कृति का आधार है, राजस्थान का गौरव है और यूनेस्को की धरोहर है। जी हाँ देवियों और सज्जनों, राजस्थान की सुनहरी रेत में रचा बसा काल बेलिया नृत्य एक जीवंत ज्वाला की तरह बहता है, मनमोहक और उत्साह से भरा। आज के भव्य समारोह में राजस्थान की सांस्कृतिक मंडली दृढ़ता और परंपरा की लय को जीवंत करती है। तो प्रस्तुत है आपके समक्ष भारत की समृद्ध विरासत का एक अनमोल रतन, काल बेलिया नृत्य, जिसका नेतृत्व कर रही है श्रीमती मोरू सपेरा।
following this beautiful performance are the soldiers of Madras Regiment who will be performing Chenda Warrior Dance. The Chenda Warrior is a distinctive feature of the Madras Regiment, incorporating the traditional Chenda drum and the martial art elements from Kerala. The Chenda Warriors bring with them the thunder of tradition and the rhythm of courage. The powerful beats of Chenda are not merely music. They are a call to unity, discipline, and indomitable spirit of soldiers. देवियों सज्जनों, आपसे गुजारिश, अपना ध्यान मंच के बाईं ओर ले जाएं। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद तय करते हैं मंजिल आसमानों की। कुछ ही पलों में आप देखेंगे 202 और 253 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के ध्रुव एवं रुद्र हेलीकॉप्टर एरोहेड फॉर्मेशन में महल रोड के आसमान पर अपनी दिलेरी के हस्ताक्षर करते नजर आएंगे। आप इसमें देखेंगे सबसे आगे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, कमान संभाल रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण पांडे। उसके पीछे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर WSI रुद्र, पायलट कर्नल आशुतोष शर्मा और लेफ्टिनेंट कर्नल अजय सिंह। आज समुद्र तट से लेकर दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन तक हर मिशन का हिस्सा बन रहे हैं ध्रुव और रुद्र। आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करें हमारे इन वायु योद्धाओं का। और इसके ठीक पीछे डायमंड फॉर्मेशन में अपाचे और LCH प्रचंड। कमान संभाल रहे हैं 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के कर्नल विक्रांत शर्मा, सेना मेडल। अपाचे के पीछे भारतीय वायुसेना के 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड। कमान ग्रुप कैप्टन अनुभव महिंद्रा। दूसरे प्रचंड के पायलट हैं विंग कमांडर हार्दिक पटेल और प्रचंड के पीछे अपाचे 2 की कमान लेफ्टिनेंट कर्नल मयंक पुन, सेना मेडल के हाथों में। भारतीय सेनाओं की त्रिशक्ति के प्रबल प्रहार को ऑपरेशन सिंदूर में पूरे देश ने ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा है देवी और सज्जनों। और थल सेना तथा वायुसेना के अद्भुत समन्वय को प्रतिबिंबित करती ये फॉर्मेशन मंच की तरफ बढ़ता हुआ अपाचे बेजोड़ मारक क्षमता, उन्नत एवियोनिक्स, अत्याधुनिक सेंसर वाला बेजोड़ अटैक हेलीकॉप्टर। जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें हमारे शौर्य के इस प्रदर्शन का। देवी और सज्जनों, आज राजस्थान की राजधानी एवं शाही विरासत और हमारे समृद्ध इतिहास को अपने हृदय में बसाए गुलाबी शहर में आपने समर्थ भारत की सक्षम सेना के शौर्य को देखा। रिफॉर्म से ट्रांसफॉर्म से परफॉर्म करती भारतीय सेना की ताकत को देखा। आपने देखा उन स्वदेशी निर्मित हथियारों जिन्होंने दिया दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब और लहराया जीत का परचम। आपने देखा उन शस्त्रों को, उन उपकरणों को जिन्होंने बढ़ाया भारत का गौरव, दुश्मन पर किया प्रहार और बताया कि मैं हथियार नहीं हूं बल्कि संदेश हूं, शत्रु को चेतावनी हूं, भारत की सेना का जोश हूं, आक्रोश हूं और भारत मां का रक्षा कवच हूं। साथ ही आप रूबरू हुए भारत की संस्कृति से, मानव
मिनी भारत को देखा हो आज आपने। और अब इसी बीच आपके सामने साहस, तकनीकी कौशल, शारीरिक कुशलता में निपुण, देश सेवा में अटल अडिग सेना सेवा कोर के जांबाज आपको ऐसा नजारा दिखाने जा रहे हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और कुछ पलों के लिए आप पलक झपकना भी भूल जाएंगे। यह है सेना सेवा कोर के टॉर्नेडोज, जो कि देश सेवा में सदैव तैयार। जी हां देवी और सज्जनों, आपके सामने लेकर आ रहे हैं 93 टॉर्नेडोज के साहस का सैलाब लेकर आ चुके हैं टीम के कैप्टन मेजर अमृत पांडा, जिन्होंने दी प्रभावशाली सलामी मुख्य अतिथि को। ये बता रहे हैं हर तूफान से लड़ने को अकेला ही काफी हूं मैं। और इसी के ठीक पीछे आकाश तीर फॉर्मेशन, ये भारतीय सेना को बता रहा है कि सदैव लक्ष्य की ओर एकाग्र हैं हम, पांव हमारे रुकते नहीं, वार हमारा चूकता नहीं, चाहे आए कोई भी विपदा, सेवा में सदैव तत्पर, इंतजार बस आह्वान का। और इसी के साथ वाह क्या बात है, इन्होंने तो बाइक को ही जिम बना दिया है। क्या संतुलन, क्या एकाग्रता, हम सबको व्यायाम का महत्व, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बनाना हर हाल में अनिवार्य है का संदेश देते हुए बता रहे हैं फिट रहेगा इंडिया तभी तो खिलेगा इंडिया। और अब आपके सामने तेजस लड़ाकू वाहन, जिसका जन्म भारत की मिट्टी में हुआ, और इसी तेजस विमान के गौरव को, जो कि भारत मां का ताज है, दर्शाते हुए हमारे टॉर्नेडोज, जो कि मोटर बाइक पर सीढ़ी पर चढ़कर तेजस फॉर्मेशन को दर्शा रहे हैं। ये रील के नहीं, रियल हीरोज हैं देवियों और सज्जनों। वजन में हूं मैं हल्का पर प्रहार में भारी, वायुसेना का ब्रह्मास्त्र। और अब आपके सामने बड़ी फॉर्मेशन में हमारे वीर, ये बताते हुए कि हर हाल में हम तेज हैं, बर्फीली चोटियों पर टिके हैं और दुश्मन को नेस्तो नाबूद करने के लिए सक्षम हैं। और अब आपके सामने गन फॉर्मेशन बनाते हुए हमारे जाबाज, बेहतरीन तालमेल, पूरी तरह से मुस्तैद, सामंजस्य से आगे बढ़ते हुए, पैनी निगाहें, सटीक वार, चूक की कोई गुंजाइश नहीं। जी हां, ये बता रहे हैं आज भारतीय सेना आत्मनिर्भर हो रही है, आज नए नए आसमान छू रही है। और अब आपके सामने एएससी रॉकेट को दर्शाते हुए हमारे टॉर्नेडोज, नई जागरण, नई किरण हम, नई प्रगति, नया सृजन हम, वैज्ञानिक तकनीकों वाले हम ले आए नए उजाले। जी हां देवियों और सज्जनों, और अब आप देख सकते हैं व्हीले बुलेट के माध्यम से हाथों की मजबूती और हृदय में धड़कती देशभक्ति से गजब का संतुलन बनाते हुए और बताते हुए आज हर विपदा से लड़ रही है भारतीय सेना, नए नए आसमान छू रही है भारतीय सेना। आकाश थर्राए, उड़े जब ब्रह्मोस तेज, ध्वनि से तीव्र, शत्रु का संहारक, समुद्र भूमि आकाश से प्रहार करे, दुश्मन के हृदय में भय का संचार करे, ब्रह्मोस फॉर्मेशन को दर्शाते हुए हमारे टॉर्नेडोज। और अब आपके सामने लोटस की फॉर्मेशन में आ रहे हैं हमारे जाबाज, सेना दिवस के 78 वर्ष पूरे होने की भव्यता में चार चांद लगाते हुए हमारे जाबाज। और इसी बीच भारतीय वायुसेना के 3 जगुआर लड़ाकू विमान आज अपनी शौर्यपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराते हुए जो नाल एयरफोर्स स्टेशन से हमारे बीच पहुंचे हैं। और क्या बात है, क्या एकाग्रता है, क्या संतुलन है, क्या तालमेल है। ये देखिए, अद्भुत नियंत्रण के साथ आकाश में पंख फैलाए, बाज की आकृति में टॉर्नेडोज, इनके विश्वास का सूरज कभी धुंधला नहीं पड़ता, इनके हौसलों की कश्तियां तूफानों से भिड़ जाती हैं, इनकी हिम्मत कभी नहीं लड़खड़ाती है। और अब आपके सामने शक्ति और गति का प्रतीक सुदर्शन चक्र फॉर्मेशन को दर्शाते हुए ठीक हमारे टॉर्नेडोज ये बता रहे हैं कि भारतीय सेना वही चक्र है जो कि आज अपाचे हेली, ब्रह्मोस मिसाइल चक्रबंद दुश्मन को नष्ट कर रहे हैं। सुदर्शन चक्र फॉर्मेशन में हमारे जांबाज और उसी के ठीक पीछे महान देश भारत का राष्ट्र चिन्ह को दर्शाते हुए हमारे योद्धा, साहस, शक्ति, शांति, एकता और हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता अशोका पिलर फॉर्मेशन में हमारे टॉर्नेडोज। और ये देखिए, उड़ता टैंक कहलाने वाला अपाचे हेलीकॉप्टर की गर्जना को अपने जोश और अद्भुत संतुलन से आपके समक्ष दिखाते हुए हमारे टॉर्नेडोज ये बता रहे हैं कि अपाचे जब उड़ान भरे, आकाश में राज करे, नाइट विजन में तेज, टैंक किलर अपाचे। और ये देखिए, 7 मोटर बाइक्स पर 32 टॉर्नेडोज, ह्यूमन पिरामिड जैसे हिमालय पर्वत, अपना राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय सेना का ध्वज और सेना सेवा कोर के ध्वज को बड़े शान से लहराते हुए और बताते हुए कि हर सैनिक हिमालय है, हर सैनिक का संकल्प हिमालय है, हर सैनिक की धड़कन हिमालय है। आंधियां आए तो सही, बाधाएं आए तो सही, खड़े हैं हम फौलादी,
कोई आंख उठाए तो सही। इनका अंदाज दुनिया से निराला है, इनका अंदाज दुनिया से निराला है। जिन हादसों से डर जाते हैं लोग, इन्हें उन्हीं हादसों ने पाला है। देखिए सज्जनों, ये थे भारतीय थल सेना के टॉर्नेडोज का हैरत अंगेज प्रदर्शन, जो आपको लंबे समय तक रोमांचित करता रहेगा। हमें आशा है कि भारतीय सेना का यह शौर्य प्रदर्शन हम सबको सदैव प्रेरणा देगा। देखिए सज्जनों, थल सेना अध्यक्ष महोदय तथा समस्त सैन्य परिवार की ओर से हम राजस्थान सरकार के हृदय से आभारी हैं, जिनके अथक प्रयासों से सेना मुख्यालय के तत्वाधान में सप्त शक्ति कमान द्वारा सेना दिवस 2026 का ऐतिहासिक आयोजन संभव हुआ। आप सभी देशभक्त राजस्थान निवासियों के भी, हमारे सभी सैनिकों के, उनके परिवारों के भी हम हृदय से आभारी हैं। वीर नारी हमारे वेटरन्स का भी हम हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आइए मेरे साथ मिलकर 3 बार भारत माता की जय पुकारेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबसे करबद्ध कृपया अपने अपने स्थान पर बने रहें। वरिष्ठ अधिकारीगण के प्रस्थान के बाद ही यहां से प्रस्थान करें। आपकी गरिमा के लिए बहुत बहुत आभार, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तन मन में, मेरी धड़कन में, मेरी सांस में वो आवाज रहे। मेरे तन मन में, मेरी धड़कन में, मेरी सांस में वो आवाज रहे। हो मेरा वतन सबसे पहले, मेरा सब कुछ इसके बाद रहे। हो मेरा वतन सबसे पहले, मेरा सब कुछ इसके बाद रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कर्नल राजेश कुमार जिंदल अपने साथी कमेंटेटर्स लेफ्टिनेंट कर्नल हिमानी लूथरा तथा मिसेस अमरजीत नाग्याल के साथ आपसे विदा लेते हैं। आपका पुनः बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।